हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ जिससे आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल का नाम है बेस्ट इंग्लिश टीचर। ठीक है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये पहला वीडियो बनने जा रहा है, वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, और हम इस वीडियो में जानेंगे अंग्रेजी भाषा के वोवल्स, स्वर। अंग्रेजी भाषा के वोवल्स यानी कि इंग्लिश में 5 प्रकार के स्वर होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है गाइस, और इसके अलावा रेस्ट ऑल 21, रेस्ट ऑल 21 क्या होते हैं? कंसोनेंट्स। ठीक है, इसके अलावा ये जितने बचे हुए हैं ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और इसी तरह हिंदी में भी स्वर होते हैं, वोवल्स जिसे बोलते हैं। हिंदी में कौन कौन से होते हैं गाइस, चलिए देखते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अन, आहा। इसी तरह इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, ये वाले बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके अलावा चलिए अब हम इस पे कुछ चर्चा करें गहराई से। गाइस, इसी प्रकार हम ए वर्सेस एन का यूज देखेंगे। ठीक है, और द वर्सेस दी का प्रयोग। गाइस याद रखिए, हम लिखते हैं द ही, THE, पर बोलते क्या है? दी, THEE, दी। ठीक है, अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हेन नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवल साउंड। गाइस, वोवल साउंड, जब अगले शब्द की शुरुआत वोवल साउंड से होगी तो वहां पे आप एन लिखिएगा, और अगर कंसोनेंट साउंड से होगी तो वहां पे आप ए लिखिएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल इज MLA। यहाँ पे एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आवाज आ रही है MLA। कैसे? MLA। कौन सा साउंड की आ रही है? हिंदी के साउंड की आ रही है गाइस। एम, जैसे ये देखिए, ये वाले MLA, समझ गए आप? MLA हिंदी में कैसे लिखेंगे हम? ऐसे, MLA, समझ गए आप? इस तरह यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। गाइस याद रखिएगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरा है दिस इज टेबल। यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टेबल, टेबल यानी कि यहाँ पे कंसोनेंट साउंड की आवाज आ रही है, कंसोनेंट साउंड की आवाज आ रही है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। और तीसरा है देयर इज एन एलिफेंट। यहाँ पे एन एलिफेंट, एन क्यों आया? क्योंकि एलिफेंट यानी कि एलिफेंट यानी कि हिंदी हिंदी वोवल्स की आवाज आ रही है यहाँ पे। एलिफेंट, देखिए इस ए की आवाज आ रही है, इस ए की। ठीक है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। और जैसे है ही इज DSP, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। जैसे डा की आवाज आ रही है, DSP, यानी कि यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ठीक है गाइस, ये कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज है, DSP। ठीक है, डा की आवाज, तो यहाँ पे हमारा ए प्रयोग होगा। जैसे देखिए आप, इस डा की प्रयोग आवाज आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। राहुल विल कम इन ईयर। ईयर, यहाँ पे ईयर की आवाज आ रही है। जैसे
ईयर। तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, या तो एक कॉन्सोनेंट है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे क्या है, दिस इज यूनिवर्सिटी। गाइस भले से यहाँ पे ये यू एक वोवल्स है, यू एक क्या है, यू एक अंग्रेजी भाषा का वोवल्स है, पर फिर भी इसकी जो साउंड आ रही है यूनिवर्सिटी, ठीक है, यू यू यानी कि यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये है लास्ट वा, यू विल गो इन अवर। अवर यानी कि अवर यानी कि हिंदी वोवल्स की आवाज आ रही है यहाँ पे, देखिए अवर, आ की आवाज आ रही है, अवर आवर आवर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह अब हम द वर्सेस दी का प्रयोग देखेंगे। देखिए गाइस, व्हेन नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवल साउंड। गाइस याद रखिए, साउंड की बात होगी यहाँ। जब अगले शब्द की शुरुआत वोवल साउंड से होगी तो वहां पे हम दी बोलेंगे, ठीक है। और दी बोलेंगे भी, और बोलेंगे ओनली, लिखेंगे नहीं, ठीक है। व्हेन नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम वहां पे दा बोलेंगे और लिखेंगे भी, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, दी बोलेंगे पर लिखेंगे क्या, टी एच ई, दाई लिखेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, जैसे मान लें जब कोई फिल्म एंड होती है तो हम क्या बोलते हैं, दी एंड। तो यानी कि ये वाले वोवल साउंड की आवाज आती है, जैसे एंड में आ रही है आपकी, एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दी, इसे दा की तरह लिखेंगे पर बोलेंगे दी एंड, ठीक है। जैसे एक टेबल की बात की जाए, हम द टेबल, क्योंकि गाइस यहाँ पे टेबल की आवाज में क्या आ रहा है, टेबल साउंड में क्या आ रहा है, टेबल यानी कि हिंदी का कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पे टी एच ई, इसे दा बोल रहे हैं, दा टेबल, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तीसरे केस में क्या हो रहा है, द यूनिवर्सिटी। हम इसे दा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में या यानी कि या की साउंड आ रही है। तो यानी कि कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट या की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द यूनिवर्सिटी।